श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी को पता है, परम पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी शिव महापुराण कथा के दौरान शिव पूजन की कई ऐसी विधियां बताते हैं जिन्हें उपाय भी कहा जाता है। और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सफलता प्राप्ति के लिए कई ऐसे उपाय बताए हैं। उन्हीं उपायों में से जो विशेष सफलता प्राप्ति उपाय हैं, उनमें से 3 विशेष उपायों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। यह हमारा गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए सफलता प्राप्ति उपायों का पार्ट 1 है। अगर आपको यह पार्ट पसंद आता है और आप कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 टाइप करते हैं तो कई ऐसे उपाय हैं जो इस वीडियो में शामिल नहीं हो पाए हैं। उन उपायों की जानकारी पार्ट 2 में दी जाएगी। उपाय कब करना है, कैसे करना है, उसके लिए इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि इनमें से जो भी आपकी आवश्यकता के अनुसार उपाय हैं, कोई एक या फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक उपाय करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। सभी जानकारी गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के अनुसार ही रहेगी। जैसा जैसा गुरुजी ने कहा है वैसा ही हम आपको बताएंगे। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने अपने पिछले वर्षों की शिव पुराण कथा में एक विशेष सफलता प्राप्ति उपाय की जानकारी दी थी। गुरुजी ने कहा था, अगर आपका अदालत में कोई केस चल रहा है, केस निपट ही नहीं रहा है, तो उस केस को निपटाने के लिए या फिर कार्य में सफलता प्राप्ति के लिए प्रशासनिक कोई कार्य चल रहा है, कोई फाइल आगे नहीं बढ़ रही है, तो यह उपाय आपको किसी भी सोमवार, प्रदोष या फिर मासिक शिवरात्रि में आप कर सकते हैं। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है यह उपाय करने के लिए आपको वट वृक्ष के नीचे जाना है, क्योंकि यह उपाय भी वटकेश्वर महादेव से संबंधित है। वट वृक्ष के नीचे वट वृक्ष के पत्ते का उपयोग करना है। मतलब बरगद का पेड़ होता है जिसे वट वृक्ष भी कहा जाता है, कई लोग इसे बड़ का पेड़ भी कहते हैं, तो उसके नीचे ही आपको यह उपाय करना है। गुरुजी ने कहा है कि वट वृक्ष के पत्ते के ऊपर बालू का पार्थिव शिवलिंग बनाएं, और अगर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं तो गोल लिंग नुमा आकृति बनाकर भी आप उसका पूजन अर्चन कर सकते हैं। पूजन अर्चन करते समय आपको वटकेश्वर महादेव का स्मरण करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। गुरुजी ने कहा अगर आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो आपको सफलता निश्चित देखने को मिलती है। जो फाइल अटकी हुई है या फिर जो केस चल रहा है उसमें आपको सफलता देखने को मिलती है। इसके साथ ही गुरुजी ने कहा कि अगर आप बालू मतलब रेत का पार्थिव शिवलिंग नहीं बना पा रहे हैं तो वट वृक्ष के नीचे की ही मिट्टी का उपयोग करते हुए आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं या फिर गोल लिंग नुमा आकृति बनाकर उसका पूजन अर्चन कर सकते हैं। इसके बाद पूजन करने के बाद सभी सामग्री को आप नदी या तालाब पर बहते हुए पानी पर आप उसका विसर्जन कर सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने अपने पिछले वर्षों की शिव पुराण कथा में एक विशेष उपाय बताया था जिसे अगर आप करते हैं तो जिस क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त होकर ही रहती है। गुरुजी ने कहा खुद का मकान नहीं है, खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, खुद का प्लॉट नहीं है, मतलब खुद का कुछ भी नहीं है, दूसरे की दुकान में काम कर रहे हैं, बहुत संघर्ष से जीवन व्यतीत हो रहा है, तो घर का कोई भी सदस्य या फिर एक से अधिक सदस्य, मतलब घर में किसी एक को भी अगर यह उपाय करना है तो वह जरूर करें, लाभ पूरे परिवार को प्राप्त होता है। गुरुजी ने कहा है कि हर महीने शिवरात्रि आती है जो कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आती है, जिसे हम मासिक शिवरात्रि के नाम से भी जानते हैं। तो प्रत्येक माह में आने वाली शिवरात्रि को आपको यह उपाय करना है। प्रत्येक महीने में एक शिवरात्रि आती है, 12 महीने शिवरात्रि आती है, मतलब यह उपाय भी आपको 12 बार करना है। इस उपाय के अंतर्गत आपको 5 बेलपत्र को प्रत्येक माह में आने वाली शिवरात्रि पर 5 अलग अलग स्थानों पर अर्पित करना शुरू कर देना है। ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसमें आपको सफलता प्राप्त ना हो। पूरे 12 महीने की 12 शिवरात्रि में आपको यह नियम धारण कर लेना है। जो सोचा भी नहीं होगा वह सब प्राप्त हो जाता है। बस आपको अपने कर्मों में भी प्रधानता रखनी है। आप कर्म करेंगे, सफलता भोलेनाथ की कृपा से निश्चित प्राप्त होती है। 5 बेलपत्र भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचकर कहां कहां अर्पित करना है वह भी समझ लीजिए। यह उपाय आप शिवरात्रि के दिन सुबह, दोपहर, शाम, रात कभी भी कर सकते हैं। 5 बेलपत्र में से पहली बेलपत्र आपको शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहां पर अर्पित करना है। बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए। इसके बाद दूसरी बेलपत्र को आपको शिवलिंग में जो माता पार्वती का हस्तकमल होता है वहां पर अर्पित करना है। बेलपत्र को शिवलिंग में माता पार्वती के हस्तकमल पर इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की 2 पत्तियां शिवलिंग पर स्पर्श होना चाहिए, टच होना चाहिए। इसके बाद तीसरी बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है।
जहाँ से भी बैठकर आप बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें, इस बात का ध्यान रखें कि बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत ओर होना चाहिए। उत्तरमुखी होकर यदि अर्पित कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। इसके बाद चौथी बेलपत्र शिवलिंग से जहाँ से जल नीचे गिरता है, मतलब जमीन का वह भाग जहाँ से शिवलिंग पर जो जल चढ़ाते हैं आप, वह जल जमीन पे जहाँ पर गिरता है, जमीन के उस भाग पर आपको चौथी बेलपत्र अर्पित करना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है और बेलपत्र आपको कहाँ कहाँ अर्पित करना है। जमीन में जो बेलपत्र अर्पित करेंगे उसका चिकना भाग ऊपर की ओर होना चाहिए। अभी तक जितनी भी बेलपत्र आपने अर्पित की हैं सबका चिकना भाग नीचे की ओर था। इसके बाद पांचवी और अंतिम बेलपत्र आपको नंदी के उठे हुए पांव के पास अर्पित कर देना है। यह वह 5 स्थान है जहाँ पर गुरुजी ने 5 बेलपत्र, मतलब हर स्थान पर एक एक बेलपत्र अर्पित करने को कहा है। गुरुजी ने कहा है कि 1 वर्ष तक आप 12 शिवरात्रि यह उपाय कर देते हैं तो किसी भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता निश्चित देखने को मिलती है। अब बढ़ते हैं तीसरे और अंतिम विशेष उपाय की ओर। इस वीडियो के एक काफ़ी अच्छा सफलता प्राप्ति उपाय, जैसे गुरुजी ने अपने पिछले वर्षों की शिवपुराण कथा में बताया था। गुरुजी ने कहा था अगर किसी एग्जाम में बैठ रहे हैं या फिर किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में बैठ रहे हैं या फिर किसी प्रायोगिक परीक्षा के लिए या फिर अपने पढ़ाई संबंधित किसी परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो उसमें सफलता प्राप्ति के लिए आपको 2 काली मिर्च का उपयोग करते हुए एक सरल और आसान सफलता प्राप्ति उपाय करना है। यह उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। एग्ज़ाम के दिन करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। 2 काली मिर्च में से 1 काली मिर्च आपको शंकर भगवान के मंदिर में जाकर शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप यह उपाय अपने घर पर भी कर सकते हैं। अपने घर के ही शिवलिंग पर 1 काली मिर्च अर्पित कीजिए। दूसरी काली मिर्च को आपको अपने घर की ही चौखट के पास अर्पित कर देना है। पूरा उपाय करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण अवश्य करना है। इसके बाद आप जब दोनों काली मिर्च अर्पित कर दें तो अपने घर से निकलेंगे जब आप एग्ज़ाम के लिए, तो आपको अपना सबसे पहले जो पाँव आगे बढ़ाना है देहरी के बाहर, तो आपको उल्टा पाँव आगे बढ़ाना है, मतलब उल्टा पाँव घर के बाहर रखना है सबसे पहले। इसके बाद ही आपको घर के बाहर निकलना है। उल्टा पाँव आगे बढ़ाते हुए घर से बाहर निकलें, एग्ज़ाम के लिए निकलें। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें आपको सफलता प्राप्ति ना हो। इस उपाय को करते समय आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको अपनी पढ़ाई में भी अधिकता लाना है, 4 गुना अधिक मेहनत करना है। उसके साथ यह उपाय करना है। भोलेनाथ की कृपा आपको प्राप्त होगी और आपको निश्चित सफलता देखने को मिलेगी। यह हमारा सफलता प्राप्ति के उपायों का पार्ट 1 था। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप कीजिएगा। उसके बाद एक कमेंट आप पार्ट 2 भी जरूर कीजिएगा। हम अगला पार्ट भी जल्द से जल्द आप तक जरूर पहुंचा देंगे। लगभग 10 से 12 पार्ट हैं जो आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे, पर आपको भी उसके लिए कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव लिखना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 टाइप करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।